आज हम दुनिया की सबसे पुरानी, धनी और सबसे रहस्यमयी मंदिर की बात करेंगे। इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं, यानी कि 6 बंद कमरे हैं। अब कोई नहीं जानता कि इनके अंदर है क्या। सबसे पहले 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब खोलने की कोशिश की गई तभी वहां पे अचानक से बहुत सारे विषैले सांप आ गए, जिस वजह से एक भी दरवाजा नहीं खुल पाया और खोलने वाले भी वहां से भाग गए। फिर 1931 में एक बार फिर से ये दरवाजा को खोलने की कोशिश किया गया और इस बार एक दरवाजा खुल गया और उस बंद तहखाने में बहुत सारा सोना निकला। पहले तहखाने का दरवाजा 1931 में ही खुल गया था, लेकिन बाकी का नहीं खोला गया। उस समय जो मंदिर के संचालक थे उनका मानना था कि यह सब सोना दैवी हो गया है और जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसको दैवी प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बाकी के दरवाजों को नहीं खोला गया और वह भी दरवाजा बंद कर दिया गया। लेकिन ये बात इतनी फैल गई कि इस मंदिर में बहुत सारा सोना है और इतनी ज़्यादा फैली कि सरकार का ध्यान उस मंदिर पर आ गया। 2011 में पुलिस खतरनाक राइफल के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन तहखाने के दरवाजों को खोलना शुरू किया। एक एक कर 5 तहखाने के दरवाजे खुल गए और वह जब खुले तो देखने वालों की आंखें चमक उठी। उन तहखानों में से सोने के सिक्के, आभूषण, बर्तन, हीरे, जवाहरात, कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां मिलती गईं और खजाने का ढेर लग गया। उस तहखानों से मिले सोने, हीरे, मूर्तियों की कीमत करोड़ों या अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है। जैसा कि लोगों को लगता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा खजाना है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वहाँ खजाना मिला। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाकों को जीतकर संपदा बढ़ाई थी और उसी समय जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली समुद्री बेड़ों और उनके खजानों पर भी कब्जा कर लिया था। यही सब संपत्ति सुरक्षा के लिए इस मंदिर के तहखानों में छुपा दिया गया था। 5 तहखाने के दरवाजे तो खुल गए थे, लेकिन 6वां दरवाजा जो चैम्बर बी जिसे नाम दिया गया था वो अब भी नहीं खुला था। यह दरवाजा लोहे का है और बहुत मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि इसे बंद ही किया गया है कभी न खोलने के लिए, जिस पर 2 सांप बने हैं और मानो कि वो उस कमरे की आज भी रखवाली कर रहे हैं। इस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि ना ही इसमें कोई नट बोल्ट लगे हैं, ना कोई ताला है और ना ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह ही है। माना जाता है कि इस दरवाजे को गुप्त रूप से बंद कर दिया गया है, जिसे नागपाशा के मंत्रों से सिद्ध साधुओं द्वारा बंद किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे रहस्यमयी दरवाजों को सिर्फ विद्वान साधु ही खोल सकते हैं, जिसे नाग बंधक खोलने का ज्ञान प्राप्त हो। 6वें दरवाजे यानी कि चैम्बर बी को भारत सरकार खोलने की कोशिश कर रही थी कि इसी बीच 17 जुलाई 2011 में पहले 5 दरवाजों को खोलने के बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी कि वे इंसान जिन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की याचिका दी थी, पहले वो बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर प्रशासन ने ये चेतावनी दी कि अगर कोई भी उस दरवाजे को खुलवाने या खोलने की कोशिश करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका कहना था कि अगर इस दरवाजे को ज़बरदस्ती खोला जाएगा तो प्रलय आ जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या। कुछ लोगों का माने तो उस दरवाजे के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अगर वह दरवाज़ा खुल जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जो भी घातक हथियार थे जैसे ब्रह्मास्त्र आदि, उन्हें उस दरवाजों के पीछे छुपा कर रखा गया है। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे विषैले सांप, वायरस और
पानी है। अगर दरवाज़ा खुला तो प्रलय आ जाएगी और दुनिया ही खत्म हो जाएगी। या कहीं ऐसा तो नहीं ना दोस्तों कि उस दरवाजे के पीछे प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान हो जाएगी। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।